आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के एक ऐतिहासिक और बड़े फैसले की, ट्रांसफर पॉलिसी 2025। जानेंगे कि ये नीति क्या है, किन सरकारी कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आवेदन और ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है और इससे जुड़े हर जरूरी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस ना करें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 4 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर यानी तबादले की प्रक्रिया अब और पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ट्रांसफर नीति सबसे अहम रही। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रांसफर कब होंगे? सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून 2025 तक लिए जाएंगे। जिला स्तर पर ट्रांसफर 14 जून से 25 जून 2025 के बीच होंगे, जिनकी मंजूरी प्रभारी मंत्री देंगे। राज्य स्तर पर ट्रांसफर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। 25 जून के बाद सामान्य स्थिति में ट्रांसफर पर रोक रहेगी, केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिलेगी। अब जानते हैं प्रक्रिया के बारे में। सभी ट्रांसफर आदेश ई ऑफिस सिस्टम के जरिए जारी किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। जिला स्तर पर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे, जबकि राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। गंभीर बीमारी, मानसिक या शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले के मामलों में विशेष सुविधा दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर से स्थानांतरण के लिए एवजीदार यानी विकल्प अनिवार्य होगा। इन जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। इस फैसले से किसे मिलेगा फायदा? जिन कर्मचारियों की सेवा न्यूनतम 2 वर्ष हो चुकी है, वे ट्रांसफर के पात्र होंगे। गंभीर बीमारी या अक्षमता वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। पति पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए भी नीति बनाई गई है। अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर ट्रांसफर के लिए विकल्प देना जरूरी है, जिससे इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी ना हो। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 15% तक ही ट्रांसफर हो सकेंगे। परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनरी कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा। अब समझते हैं ट्रांसफर में पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया क्या है। सभी ट्रांसफर आदेश ई ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर जारी सभी ट्रांसफर आदेश सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होगी। 5 जून 2025 की स्थिति में सभी जिला स्तर के अटैचमेंट यानी संलग्नीकरण को समाप्त मान लिया जाएगा और आगे की पोस्टिंग नई नीति के तहत ही होगी। अगर कोई कर्मचारी अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट है तो वह 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन दे सकता है। यह समिति सभी अपीलों की निष्पक्ष जांच करेगी और उचित निर्णय लेगी। सरकार का उद्देश्य है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता मिले, खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना, पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग देना और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को राहत देना इस नीति के मुख्य उद्देश्य है। तो छत्तीसगढ़ की नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इससे न केवल ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी हर किसी तक पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण आपको मिलते रहें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।